हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त जितेंद्र कुमार। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं पर्ल 2010 का ट्यूटोरियल। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, मिनी पर्ल और पर्ल 2010 में कोई विशेष अंतर नहीं है। दोनों की ऑपरेटिंग लगभग सेम है और दोनों में जो लाइट्स की फाइल यूज़ होती हैं वो भी सेम है। .r20 फाइल इनमें यूज़ होती है। फ़र्क सिर्फ क्या है, पर्ल 2010 में 60 डिमर फेडर्स होते हैं, 4 DMX आउटपुट्स होती हैं। एक DMX आउटपुट 512 चैनल सपोर्ट करती है और 15 प्रोग्रामिंग फेडर्स होते हैं। जबकि मिनी पर्ल में 2 DMX आउटपुट होती हैं, 16 डिमर फेडर्स होते हैं और 10 प्रोग्रामिंग फेडर्स होते हैं। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं इसके ओवरव्यू से। सबसे पहले ये हमारा सेक्शन है पावर सप्लाई, SMPS पावर सप्लाई। ये कॉमन पावर सप्लाई है जो सभी PC कंप्यूटर्स में लगी आती है, सेम वही पावर सप्लाई है। और ये हमारे 4 DMX XLR आउटपुट्स हैं। एक DMX XLR आउटपुट पे हम 512 DMX चैनल प्रोग्राम कर सकते हैं। इसी प्रकार 512 इंटू 4 तो 2048 DMX चैनल जो हैं वो हम प्रोग्राम कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम इसके फ्रंट व्यू पे। ये हमारे 60 डिमर फेडर्स हैं और ये 30 ब्लू स्विचेस जो हैं इन पर हम कोई भी इंटेलिजेंट लाइट असाइन कर सकते हैं। और ये हमारे 4 पेजेस हैं। 4 पेजेस मतलब हो गया 60 इंटू 4 यानी 240 डिमर फेडर और 30 इंटू 4 यानी 120 इंटेलिजेंट लाइट असाइन कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं ये हमारे 15 प्रोग्रामिंग फेडर्स हैं और ये हमारा रोलर है। इस रोलर में 10 पेजेस हैं। एक पेज पे 15 प्रोग्राम कर लिए तो 10 पेजेस पे हो गए हमारे 150 प्रोग्राम। और ये 3 हमारे पेजेस हैं। 15 इंटू 3 ये हमारे हो गए 45 और 45 इंटू 10 10 पेजेस ये हमारे हो गए। टोटल हम इस पे 450 प्रोग्राम बना सकते हैं। आइए शुरू करते हैं अब इसके पैचिंग वे से। सबसे पहले हम इसे यहाँ की को सिस्टम पे ले आते हैं। सिस्टम पे जैसे ही हम की घुमाएंगे यहाँ सर्विस लिखा आएगा। ये सर्विस के आगे वाला हम स्विच दबाएंगे तो यहाँ पर F पे वाइप लिखा आएगा। हम F स्विच दबाएंगे, ये दोबारा हमसे पूछेगा वाइप ऑल। वाइप ऑल किया, अब ये वेट करेगा, बूट करेगा। अब इसमें हमारी जो भी प्रोग्रामिंग सेव थी या जो भी हमने लाइट पैचिंग की हुई थी वो सब डिलीट हो गया। अब ये हमारा बिल्कुल रिफ़्रेश है। अब इसके बाद अब इस की को घुमा के हम प्रोग्राम मोड पे आ जाते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं ये पैच से। ये पैच का स्विच दबाएंगे हम। पैच दबाते ही यहाँ डिस्प्ले पे लिखा आएगा डिमर और चूज़ ए फिक्सचर। अगर हम डिमर चैनल प्रोग्राम करना चाहते हैं, डिमर चैनल असाइन करना चाहते हैं तो हम ये डिमर दबाएंगे। डिमर दबाकर ऑप्शन आएगा लाइन A, लाइन B, लाइन C, लाइन D। अब ये जैसे ये हमारी 4 लाइन्स आ गई जो हमारे पीछे के XLRs हैं। अब लेकिन हमने इसे लाइन A पे हमने लाइट कनेक्ट कर रखी है, इसे लाइन A पे कर लिया। अब ये हमारा डिमर चैनल है और हमने इसे सिलेक्ट करने, यहाँ पर एड्रेस हमने डाल दिया ये 001। एड्रेस डालने के बाद हम यहाँ से पहला स्विच दबाएंगे, ये दबाया और जहाँ तक हमने असाइन करना वहाँ तक ये ब्लू कर दिया। ये हमारे 30 चैनल्स असाइन हो चुके हैं। अब देखिए और उसके बाद हम ये एग्जिट क्लियर करके बाहर आ जाएंगे। ये एग्जिट क्लियर करके बाहर आ गए। अब ये हमने पहला फेडर उठाया, ये हमारी लाइट का डिमर चैनल है। ये दूसरा उठाया तो ये हमारा रेड कलर आ गया। तीसरा दबाया, ग्रीन कलर आ गया। चौथा उठाया, वाइट फेडर आ गया। ये इसका स्ट्रोब भी आ जाएगा 5वें पे, जो हमारा जो हमारी लाइट के DMX चैनल हैं उसमें 5वें नंबर पे स्ट्रोब है। स्ट्रोब डाउन करेंगे, 6ठे नंबर पे ऑटो कलर चेंज आ जाएगा, 7वें पे उसकी स्पीड आ जाएगी। ये हो गया हमारा डिमर चैनल पैच करने का तरीका। अब इसे हम वापस सर्विस मोड पे ले जाके वाइप करेंगे, वाइप ऑल। ये अब हमारा वाइप हो गया। उसके बाद दोबारा पैच दबाएंगे। पैच दबा के अब हमें जाना है चूज़ ए फिक्सचर में, जो हमारी लाइट की फाइल इसमें डली हुई है, इंटेलिजेंट लाइट फाइल जो डली हुई है। चूज़ ए फिक्सचर में गए, अब वो बूट कर रहा है।
बूट करने के बाद वो पूछेगा कहाँ पर है, तो हमारी फाइल है USB एवोलाइट में। हमने USB एवोलाइट दबाया, अब वो फिर बूट कर रहा है। बूट करने के बाद ये हमारी KLS के नाम से हमारी ये फाइल बनी हुई है। जो मैन्युफैक्चर है वो KLX है। KLS को हम आगे प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हमारी LED KLS 5x60 है। ये हमारी लाइट की फाइल का नाम है। इसे प्रेस करेंगे, वो पूछेगा यूज़र प्रीसेट प्लेट्स, यस। अब उसमें वो पूछेगा एड्रेस क्योंकि हमारी लाइट पे डाला हुआ 001, तो हमारा वो 001 एड्रेस हो गया। पूछेगा लाइन हमने A सिलेक्ट की हुई है। अब उसके बाद हमने ये स्विच दबाया, ये हमारी इस चैनल पे ये लाइट असाइन हो गई। अब एग्जिट क्लियर करके हम बाहर आ जाते हैं। अब जैसे ही हम ये दबाएंगे, ये हमारी लाइट सिलेक्ट हुई। लाइट सिलेक्ट होने के बाद हम यहाँ पे एट्रीब्यूट्स में आएंगे, बैंक एट्रीब्यूट्स। इसमें ये एट्रीब्यूट्स दबाए तो यहाँ डिस्प्ले पे नीचे, अभी क्योंकि आइरिस शटर है तो हमने यहाँ पर डिमर और शटर डाला हुआ है। अब ये डिमर हम फुल कर देंगे, डिमर फुल कर दिया। उसके बाद नीचे जाएंगे, कलर दबाएंगे। कलर में हमने ये रेड दबाया, रेड व्हील घुमाया, ये ग्रीन व्हील घुमाया। और सबसे पहले मैं रेड स्विच प्रोग्राम करता हूँ। ये रेड हमारी लाइट हो गई। उसके बाद ये मेमोरी क्यू दबाएंगे, ये मेमोरी क्यू दबाया और ये हमारे ये जो लाइट्स ब्लिंक कर रही हैं, इसका मतलब ये हमारे प्रोग्रामिंग फेडर फ्री है। हमने ये दबाया, ये हमारा रेड कलर आ गया। अब उसके बाद हम ये ग्रीन करेंगे, ग्रीन दबाया, फिर वही मेमोरी क्यू और ये प्रेस किया, ये हमारा ग्रीन हो गया। अब इसके बाद आ जाते हैं एट्रीब्यूट चेंज करते हैं, जिसमें ये हमारा ब्लू कलर आएगा। ब्लू दबाया, मेमोरी क्यू और ये प्रोग्राम हो गया। अब इसके बाद आ जाते हैं हम इसका स्ट्रोब भी एक प्रोग्राम बना लेते हैं। शटर में जाएंगे हम, शटर में गए, ये हमारा शटर हो गया। देन मेमोरी क्यू, ये हमारा स्ट्रोब प्रोग्राम हो गया। अब इसका एक ऑटो कलर इफेक्ट होता है, जो लाइट का अपना इफेक्ट होता है, उसे हम कैसे यूज करेंगे। यहाँ स्पीड के साथ हमने इफेक्ट और स्पीड डाल रखा है, तो ये अब हमारे लाइट के ऑटो कलर हो गए। फिर वही मेमोरी क्यू और ये हो गया, ये हमारा ऑटो कलर हो गया। उसके बाद हम एग्जिट क्लियर करके बाहर आ जाते हैं। ये देखिए, ये हमारा प्रोग्राम रेड, ग्रीन, ब्लू, स्ट्रोब और ये ऑटो कलर। ऑटो कलर में आपको दिक्कत आ सकती है, आपको अलग अलग लाइट्स हैं जिनके डिमर चैनल आपस में सिंक नहीं होते हैं, उनका ऑटो कलर प्रोग्राम जो है आपस में सिंक नहीं होगा। तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं, अगर आपके पास अलग अलग लाइट हैं तो उसका मैनुअल एक ऑटो कलर बनाने का तरीका बता रहा हूँ, जिसकी स्पीड भी आप मैनुअली कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये लाइट क्लिक करी, लाइट क्लिक करने के बाद हमने डिमर फुल कर दिया। ये हमने पहले रेड बना लिया। रेड बनाने के बाद मेमोरी क्यू से नीचे स्विच है चेज दबाकर हमने प्रोग्राम दबाया, ये रेड आ गया। अब उसके बाद ये ग्रीन मर्ज किया तो एक एम्बर टोन बन गया। अभी हमने दोबारा इसी स्विच को करना, अब चेज नहीं दबाना, दोबारा ये किया चेज, हमने प्रोग्रामिंग स्विच दबाया तो ये ग्रीन हो गया। अब थर्ड प्रोग्राम, ये जितने आप सीक्वेंस बनाएंगे वो बनते चले जाएंगे।
ये अब हमारे चेज प्रोग्राम बन चुके हैं। उसके बाद एग्जिट क्लियर करके बाहर आ जाएंगे। अब जैसे ही हम ये उठाएंगे ये ऑटो कलर चेंज आ गया, लेकिन यहाँ डिस्प्ले पे इसका स्पीड लेवल आ जाएगा। इस स्पीड लेवल के नीचे वाला जो एनकोडर है, इससे हम इसकी स्पीड बैलेंस कर सकते हैं। ये स्पीड बढ़ गई और ये कम ज़्यादा कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अपने सवाल व सुझावों के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। आगे फिर कभी किसी टेक्निकल वीडियो के साथ आपके बीच में आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।